आप ऑलरेडी एक परफेक्ट मैनिफेस्टर हो, आप ऑलरेडी एक पावरफुल, रियली पावरफुल मैनिफेस्टर हो. You have no flaws, and I will tell you in this video why. Hi, my name is Shivani and I teach people how to manifest their dream life using their own thought, their own mind, और कैसे वो अपने माइंड का यूज़ करके अपनी रियलिटी चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ में वो चीज़ें कॉन्शियसली अट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि वो चाहते हैं अट्रैक्ट करना. I also take manifestation consultation, so if you are looking to book a session with me, you can go into my description of this video और आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. And without further ado, let's start the video. Now जब मैं बोलती हूँ कि you already are a perfect manifestor, why am I saying that? मैं ऐसा बोल रही हूँ because इंसान by nature he is always manifesting. मतलब वो उसका नेचर ही होता है कि he is always manifesting जब से वो पैदा होता है. He never stops for a second. वो बस तभी बंद करता है जब he is lying under the ground. That means he is dead. So बहुत ही क्रिस्टल क्लियर शब्दों में मैंने ये बोला है कि you are always manifesting. मतलब आप किसी भी एक माइक्रो सेकेंड के लिए भी मैनिफेस्ट करना बंद नहीं करते हो. You are always manifesting. हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो. अगर आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट हो रहा है जो आप नहीं चाहते हो और आप चाहते हो कि आप जब किसी से सुनते हो कि मैनिफेस्टेशन कोई चीज़ होती है और उससे आप अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो, सो दे आर फूलिंग यू. वाई? बिकॉज दे आर टेलिंग यू कि आप जब मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट करोगे, टेक्निक्स करना स्टार्ट करोगे, ये तभी काम करेगा. नहीं, ऐसा नहीं होता है. एंड जिस मीडियम की वजह से आपके पास कोई भी चीज़ आती है, कोई भी सर्कमस्टेंस आपकी लाइफ में आता है, वो मीडियम होता है आपके थॉट्स, feelings, emotions, your mood and the state you have acquired. State you have acquired का मतलब है कि आप ज़्यादातर किस फीलिंग के साथ रहते हो. If you're always depressed, आप always feeling lack of something, you are in a state of really not having your desire, और उस वजह से आपकी लाइफ में वो चीज़ें नहीं आ पाती जो आप चाहते हो और वो चीज़ें आती है जो आप नहीं चाहते हो. So you really have to observe कि आप what is going around you in your surrounding. मतलब आपको बहुत observe करना होता है. अच्छा, मैंने एक कमेंट पढ़ा था, उसमें लिखा था कि observe करने का क्या मतलब होता है. observe करने का मतलब होता है नोटिस करना. observe करने का मतलब होता है ध्यान देना. ठीक है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपको बताती हूँ कि आपकी लाइफ में, ठीक है, आप वो एरियाज़ देखो जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे मेरी लाइफ में ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है. ठीक है, या फिर आप देखो, अच्छा ये चीज़ मेरी लाइफ में काफ़ी अच्छी चल रही है. ठीक है, तो इससे आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ नहीं चल रही है और ये चीज़ मान लो रिलेशनशिप्स के अराउंड है. ठीक है, या फिर ये चीज़ मान लो पैसे के अराउंड है. तो आपको ध्यान देना होगा कि आपके उन टॉपिक से रिलेटेड क्या बिलीव्स हैं. मतलब आप उन टॉपिक्स के बारे में क्या सोचते हो. ठीक है, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जो रिलेशनशिप्स के बारे में इन जनरल ये सोचते हैं कि रिलेशनशिप्स टाइम वेस्ट का काम है, या फिर जो लोग रिलेशनशिप्स में आते हैं उनका टाइम बर्बाद ही बर्बाद होता है और वो लोग किसी और चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं. अब जैसे कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कि ये मानते हैं कि इफ़ दे आर इन अ रिलेशनशिप, ठीक है, तो दे कैन नॉट फोकस ऑन देयर स्टडीज़. तो उनके केसेस में क्या होता है कि उनको ऐसा पार्टनर मिलेगा जो कि एक्चुअली में वो उनको नहीं करने देगा. मतलब अगर वो पढ़ाई भी कर रहे हैं तो वो कॉन्स्टेंटली क्लिंगी मैसेजेस करेगा, क्लिंगी टेक्स्ट करेगा और बार बार कॉल करेगा, पूछेगा कि क्या कर रहे हो, कहाँ हो, ये हो वो हो. और अगर वो पढ़ भी रहा होगा ना, या फिर ये दोनों केसेस में, लड़का लड़की दोनों के केसेस में, अगर वो लड़की पढ़ भी रही होगी या लड़का पढ़ भी रहा होगा, तो वो बार बार कॉन्स्टेंटली ना उनको नैग करेगा कि अच्छा ठीक है ना, मैंने ये रील भेजी है, वो चेक करो, ये करो, वो करो. तो उनके केसेस में क्या होगा कि दे विल बी रियली फ्रस्ट्रेटेड, और उनका ये जो बिलीफ है कि जो लोग रिलेशनशिप्स में आते हैं वो
किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते, वो लोग पढ़ाई नहीं कर पाते, वो उनका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहेगी तब तक जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करते कि अच्छा मेरा ये बिलीफ है, आई नीड टू ब्रेक दैट बिलीफ, आई नीड टू स्टॉप सेइंग टू माई सेल्फ कि रिलेशनशिप्स टाइम वेस्ट है। और जब आप खुद से ये बोल रहे हो, जब आप ये चीज़ अज्यूम कर रहे हो कि रिलेशनशिप्स आर नॉट टाइम वेस्ट, ऐसे पार्टनर्स भी होते हैं जो कि रिलेशनशिप्स में और आपके पर्सनल टाइम, पर्सनल स्पेस को समझते हैं। तो उस टाइम पे आपको अगर आपके 3D में आपको कुछ दिख रहा है तो आपको उस पर रिएक्ट करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अज्यूम कर रहे हो और उसके बाद आप रिएक्ट भी कर रहे हो, सो व्हाट रिएक्टिंग डज इज इट रीअफर्म्स योर ओल्ड बिलीफ। जब आप रिएक्ट कर रहे हो तो रिएक्ट आप क्यों कर रहे हो? रिएक्ट आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि ये मान रहे हो कि हाँ रिलेशनशिप्स बकवास होते ही हैं, और मुझे तो पता था ये बकवास होते हैं, मुझे तो पता था कि मेरा सिर्फ टाइम वेस्ट ही होने वाला है। आप रिएक्ट भी इसलिए कर रहे हो क्योंकि अगर आप ये चीज़ मानते ही नहीं तो आप रिएक्ट भी ना करते। एंड आई अंडरस्टैंड कि समटाइम्स 3D इज़ रियली ट्रिगरिंग। मतलब जब मैं अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करती हूँ और उस टाइम पे व्हेन आई सी 3D, अब तो मुझे बहुत आदत हो चुकी है बिकॉज आई हैव बिन कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली मैनिफेस्टिंग फॉर 4 to 5 years, सो आई काइंड ऑफ am in a habit to ignore 3D perfectly, but कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि I sometimes react to it, but मैं उस पर लेके बैठी नहीं रहती कि ओ ये हो गया मेरे साथ, ये हो गया। No, I instantly notice it, I instantly notice myself reacting, और उसके बाद I remind myself कि oh I am reacting, I need to stop it, and then I go back to affirming again कि I have this, I already am that. So नोटिस करने का मतलब एक और चीज़ होता है। When I say ऑब्जर्व करो, नोटिस करो, उसका मतलब है कि कैच योर सेल्फ रिएक्टिंग टू योर 3D, कैच योर सेल्फ सेइंग नेगेटिव थिंग्स। आपको जब आप खुद से नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हो तो यू हैव टू कैच योर सेल्फ इन दोज मोमेंट्स की ओ स्टॉप, आई कांट से दिस टू माई सेल्फ। आप एक बात बताओ मुझे, क्या आप किसी अपने फ्रेंड से वो सब बातें बोलोगे उसके बारे में, उसके मुंह पे, जो कि आप खुद के बारे में बोलते हो? आप खुद को कितना डाउनग्रेड करते हो, लाइक रियली यू डाउनग्रेड योर सेल्फ अ लॉट कि मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि उस टाइम आपके पास वो चीज़ नहीं है और आप बोलते हो कि मेरे से बात कोई क्यों ही करना पसंद करेगा, या फिर मैं पैसा कैसे कमाऊंगा, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, पता नहीं मैं अपना सपना कभी अचीव कर भी पाऊंगा या नहीं, मुझे मेरे ऊपर कोई भी बिलीफ नहीं हो पा रहा है। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने ये चीज़ भी बोलते हुए सुना है कि मुझे पक्का पता है कि ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे मेरे ऊपर पूरा भरोसा है कि ये मेरे मैं इसके काबिल ही नहीं हूँ। मतलब हाउ ईजीली यू कैन से टू योर सेल्फ दोज नेगेटिव थिंग्स। अगर आपका दोस्त आपसे ये बोल रहा है कि यार मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तो आप उसको सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे? आप उसको बोलोगे कि नहीं बोलोगे कि नहीं यू कैन डू इट, यू हैव द पावर, यू हैव द नॉलेज। ऑल्दो वो डिमोटिवेटेड फील कर रहा होगा, बट जब भी हम कोई इंसान डिमोटिवेटेड फील करता है तो उसको हम रीअश्योर करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी भी बोलते हैं जो उस टाइम हमें नहीं लगता कि उसके अंदर है, बट वी स्टिल से इट, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दूसरा कोई इंसान आपसे कोई चीज़ बोलता है तो वो आप जल्दी उसको एक्सेप्ट करते हो। तो जब आप वो नेगेटिव चीज़ अपने फ्रेंड से ही नहीं बोलोगे, किसी दूसरे इंसान से नहीं बोलोगे, तो आप खुद से वो चीज़ कैसे बोल सकते हो? सो खुद को डिग्रेड करना बंद करो और स्टार्ट सेइंग थिंग्स टू योर सेल्फ दैट यू वांट टू हियर फ्रॉम अदर्स। मतलब अगर आप दूसरे इंसान से सुनना चाहते हो कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, आपके अंदर वो क्वालिटी है, और फॉर एग्ज़ाम्पल चलो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़की का एग्ज़ाम्पल देती हूँ, राखी। सो अगर राखी दूसरे किसी इंसान से सुनना चाहती है कि राखी यार तेरे अंदर ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो राखी फर्स्ट हैव टू से ऑल दोज थिंग्स टू हर सेल्फ। और यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि इज़ दिस सेल्फ लव? रादर देन कॉलिंग इट सेल्फ लव, आई वुड कॉल इट सेल्फ कंसेप्ट, बिकॉज
आपकी जो पूरी रियलिटी होती है, इट वर्क्स ऑन अ मिरर बेसिस, इट वर्क्स ऑन अ मिरर एंड रिफ्लेक्शन लाइक कॉज एंड इफेक्ट बेसिस. व्हाट डज दिस मीन इज़ हम सबकी रियलिटी अलग अलग होती है. मेरी रियलिटी अलग है, आपकी रियलिटी अलग है. इंसान वही हैं बट सबकी अपनी अपनी रियलिटी है एंड सब अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल राखी की लाइफ है, तो राखी की लाइफ में, राखी की रियलिटी में शी इज़ द प्रोजेक्टर, शी इज़ द पर्सन हु नीड्स टू चेंज हर सेल्फ, और उसकी रियलिटी इज़ अ मिरर. मतलब वो जो चेंज अपने अंदर लेकर आएगी वो उसकी रियलिटी में रिफ्लेक्ट होगा, बिकॉज इट इज़ ओनली मिररिंग वॉट शी इज़ डूइंग टू हर सेल्फ. एंड दैट गोज़ विद एवरी अदर पर्सन ऑन दिस प्लानट. मतलब ये हर किसी इंसान के लिए लागू होता है. हम सब वही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं जो हम खुद होते हैं. इसीलिए वी डू नॉट गेट वॉट वी वॉन्ट, वी गेट हु वी आर, वॉट वी ऑलरेडी हैव. सो अगर आपको कोई फ्यूचर इवेंट को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है तो वो आपको पहले यू हैव टू एक्सपीरियंस इट एज अ प्रेजेंट फैक्ट. और जब आप वो चीज़ जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपने उसको अपने आइडेंटिटी बना ली है, आपने उसको अपने थॉट्स के अंदर एज अ प्रेजेंट रियलिटी एक्सेप्ट कर लिया है. व्हेन योर सबकॉन्शियस माइंड हैज़ एक्सेप्टेड इट एज अ प्रेजेंट फैक्ट, it will manifest into your life. It's all a game of making your subconscious mind believe कि आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ है जो आप चाहते हो. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड अगर आपको आया हो तो यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड इफ़ यू वांट टू बुक अ सेशन विद मी, गो इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. एंड येस, कमेंट डाउन बिलो कि आप और किस चीज़ पे वीडियो देखना चाहते हो, किस और टॉपिक पे आप वीडियो देखना पसंद करोगे. एंड येस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. until then, bye bye, take care.